हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे का हमारा प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 8। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? यह इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। यह कहाँ पर किसे प्रभावित करता है? कृत्रिम हृदय को। कृत्रिम हृदय को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। 22 जोड़ी और एक मिक्स। अगला क्वेश्चन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन थे? जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन कौन से गुणसूत्र में होता है? एक्स और वाई में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तत्व में कौन सा गुण सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाभिकीय संलयन को नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण कहलाता है। श्वेत रक्त कण को किसी क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु या फिर वायरस। अगला क्वेश्चन है, टेबल सॉल्ट किसे कहा जाता है? टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग किसको होता है? एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? गाय और भैंसों में। अगला क्वेश्चन है, बुनसेन बर्नर के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल के तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। अगला क्वेश्चन है, कोनेन किससे प्राप्त किया जाता है? कोनेन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी जे प्रेस्टीले ने। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? यह है सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करने के लिए। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है, दूषित जल जनित रोग नहीं है। फ्लोरिसिस। फ्लोरिसिस दूषित जल जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है। सेक्सटेंट क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को सेक्सटेंट के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा बनती है। अगला क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह घटता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑरस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो किस विधि द्वारा गर्म होता है? यह चालन विधि द्वारा गर्म होता है विद्युत केतली में। अगला क्वेश्चन है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो आइसोहाइट नामक रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? संवर्षा का। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। चर्बी को हजम करने में जो पिंडराव सहायता करता है वह स्रावित होता है। वह कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? कच्ची गाजर किसका स्रोत है? कच्ची गाजर विटामिन ए का स्रोत है। किसका स्रोत है? विटामिन ए का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में, या इसे आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? बालकों में अंधता के मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर किस में होता है? पेट्रोल इंजनों में। किस में होता है? पेट्रोल इंजन में। अगला क्वेश्चन है, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव के द्रव्यमान पर। द्रव के द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? यह आधा होता है, मतलब 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम के गुणों पर, जैसे घनत्व, तापमान और प्रत्यास्थता। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो यह है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद गोल होती है। अगला क्वेश्चन है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरे में खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ से प्रभावित होता है? तो जोड़, हड्डियों के जोड़, यह संधि शोथ से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूक्षरण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण के द्वारा भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोयले के जलने से बनती है। कोयले के जलने से क्या बनता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है कोयले के जलने से। अगला क्वेश्चन है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। वायु की संघटक गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 का उपभोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण। किसके कारण? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण। अगला क्वेश्चन है,
बर्फ जल पर क्यों तैरती है? बर्फ जल पर क्यों तैरती है? क्योंकि यह जल से हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण होती है? सतही तनाव के कारण। सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है? ताप में वृद्धि होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? स्ट्राबोस्कोप में। अगला क्वेश्चन है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह अपरिवर्तित रहेगा। डायन इकाई है। डायन किसकी इकाई है? यह एक बल की इकाई है। बल को एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। और डायन क्या है? डायन सीजीएस पद्धति में मात्रक है। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डायन। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल क्या बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखें आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है? यह एक विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान किससे गिरती है? यह एक समान त्वरण के कारण गिरती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? यह जड़ में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? जड़ में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, सोना का संकेत क्या है? सोने का संकेत क्या है? एयू। एयू किसका संकेत है? सोने का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनि। इसे कहा जाता है पराश्रव्य ध्वनि। अपन कौन सी सुन सकते हैं? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? यह फेफड़ों से संबंधित है। किससे संबंधित है? फेफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, दर्पण बनाने में किसी उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में किसी उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? निर्जलीकरण किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? सोडियम क्लोराइड की। निर्जलीकरण सोडियम क्लोराइड की कमी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की गति मापक उपकरण का नाम क्या है? वायुयान की गति मापक उपकरण का नाम क्या है? टेकोमीटर। टेकोमीटर में वायुयान की गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण ज़्यादा रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन है, अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर किन क्षेत्रों में होती है? जहाँ पर रात में निम्न तापमान होता है। जहाँ पर रात में निम्न तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो यह ऑक्टेन नंबर में प्रदर्शित होता है। पेट्रोल को ऑक्टेन नंबर में प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? या फिर मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक कौन है?
तो यह है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा किसके कारण बनती है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है किस में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? भरपूर लोह तत्व किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है? भरपूर लोह तत्व। अगला क्वेश्चन है ग्रसिका एक नाली जो कि ग्रसिका एक नली है जिसे और क्या कहते हैं? इसे आहार नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आहार नली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर पाया गया। यह है 9.3 का। कितना है? 9.3 का। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करते हैं। कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करते हैं तारक केंद्र पर। किस पर? तारक केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है? तो किसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन है किसी कंपनेट पिंड के अपने मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? किसी कंपनेट पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है वर्णांध रोग की खोज किसने की थी? वर्णांध रोग की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य की पृष्ठ सतह पर कितना तापमान होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और कितनी ध्वनि को नहीं सुन सकता? पराश्रव्य ध्वनि को। कितनी होती है उसकी आवृत्ति? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? यह प्लवन के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। अगला क्वेश्चन है साधारण प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है। साधारण प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है उसे क्या कहते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।